और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की ताजा खबरें। चंबल नदी का उफान राजघाट पुल पर 134.26 मीटर तक, खतरे के निशान से 4.50 मीटर दूर 24 गांवों तक पहुंचा पानी। कोटा बैराज से 2 दिन पहले छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी, पार्वती और काली सिंध में आए उफान का असर अब चंबल नदी में दिखने लगा है। 24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर 5.5 मीटर चढ़कर 134.26 तक पहुंच गया है। चंबल राजघाट पर खतरे का निशान 139 मीटर पर है, यानी खतरे के निशान से नदी का जलस्तर अभी 4.5 मीटर नीचे है। इधर नदी में उफान आने से सबलगढ़, टेंटरा, देवगढ़, चिंदौनी क्षेत्र में नदी किनारे स्थित 2 दर्जन से अधिक गांवों के नजदीक तक पानी पहुंच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन गांवों में पहुंचकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। वहीं सराय छोला, अंबा, पोरसा क्षेत्र के भी 1 दर्जन गांव जो नदी किनारे बसे हैं, उनमें अफसर पहुंचे और ग्रामीणों को हिदायत दी कि अगर रात में पानी चढ़े तो ऊंचाई वाली जगह पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल में पहुंच जाएं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोटा बैराज से सुबह 8 बजे तक सिर्फ 2496 क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा था, जो दोपहर बाद बंद कर दिया गया। लेकिन मालवांचल में हो रही तेज बारिश की वजह से गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा गया, तो कोटा बैराज के गेट दोबारा खोलने पड़ सकते हैं। 25 MLD क्षमता का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सुंदरबन में बनकर तैयार, इस माह के अंत में ट्रायल शुरू। 25 MLD क्षमता का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सुंदरबन में बनकर तैयार हो चुका है। इस महीने के अंत में STP की ट्रायल का काम शुरू हो जाएगा। ट्रायल के लिए चाइनीज कंपनी के इंजीनियर और तकनीकी स्टाफ मुरैना आकर काम करेगा। 15 दिन की ट्रायल के बाद इस प्रोजेक्ट को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन प्रयासों के जरिए शहर के 25 वार्डों में सीवर लाइन प्रोजेक्ट अक्टूबर बाद से अपना काम शुरू कर देगा। सुंदरपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर हैदराबाद की स्टैंडर्ड इंफ्राट्रेक कंपनी ने अब तक 25 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। STP के लिए चाइना मेड मशीनों को मंगाकर लगाया गया है। 7 से 8 करोड़ रुपए कीमत की ये मशीनें शहर के 25 वार्डों के 26 घरों के मलजल को साफ करने का काम करेंगी। इन दिनों सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मशीनों को इंस्टॉल करने के बाद उनकी सीलिंग का काम चल रहा है। कंपनी के प्रबंध संचालक लिम्बा भाई का कहना है कि 30 सितंबर तक STP की ट्रायल शुरू हो जाएगी। ट्रायल के लिए चाइना की कंपनी के इंजीनियर और तकनीशियन मुरैना आएंगे और SVVR पद्धति से सीवर के शोधन करेंगे। 15 दिन तक ट्रायल के बाद सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर SBR पद्धति के 2 टैंक बनाए गए हैं। बड़े टैंक में सीवर की फोम सीलिंग के बाद सीवर को पंप हाउस भेजा जाएगा। वहां से सीवर में SBR तकनीक से मलजल अलग किया जाएगा। ट्रीट पानी को दूसरे टैंक में भेजकर उसे नाला नंबर 1 में छोड़ा जाएगा। ट्रीट पानी को क्वारी नदी तक पहुंचाने की योजना है। यहां बता दें कि मुरैना में सीवर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही कंपनी राजस्थान में सीवर के 2 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। बेंगलोर समेत अन्य शहरों में अब तक 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। वहीं अतसुमा में 0.63 हेक्टेयर जमीन पर SVR तकनीकी से बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना 47 घटकों पर आधारित है। STP तैयार होने के बाद वहां गंदगी को खाद में तब्दील किया जाएगा और पानी को सिंचाई के लिए शुद्ध किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किए गए पानी को क्वारी नदी में छोड़ा जाएगा। इसमें गंदगी को खाद के रूप में तैयार किया जाएगा। इसी से लगा हुआ एक ऑक्सीडेशन प्लांट बनाया जाएगा जो मलमूत्र की बदबू को दूर करेगा। सेटलमेंट प्लांट तैयार कर उसमें गंदगी और पानी को अलग अलग किया जाएगा। गंदगी खाद में तब्दील होगी और पानी को शुद्ध कर नदी में बहाया जाएगा। सितंबर में 3500 कनेक्शन का लक्ष्य। नगर निगम के निर्देश पर सीवर कंपनी सितंबर महीने में सीवर लाइन के 3500 कनेक्शन तैयार करेगी। अगस्त महीने में 2000 कनेक्शन देने का काम वार्ड 16, 35, 36, 38, 41 और 42 में किया जा चुका है।
इन्हीं वार्डों के शेष घरों में सीवर के कनेक्शन और दिए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इस महीने हर वार्ड में 800 से लेकर 1000 सीवर कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य पूरा किया जाना है। कंपनी के कारिंदों का कहना है कि उक्त वार्डों में सीवर कनेक्शन टॉयलेट के लिए दिए गए हैं। लोग उसमें भैंसों का गोबर प्रवाहित नहीं करें, अन्यथा सीवर लाइन चौक हो जाएगी और उसी वार्ड के लोगों को परेशानी होगी। 26,000 घरों में दिए जाने हैं कनेक्शन। सीवर लाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य के साथ शहर के 25 वार्डों के 26,000 घरों में सीवर कनेक्शन देने का काम निर्माण एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिदिन 150 कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 6 वार्डों में 2000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीवर कनेक्शन देने के लिए नल की तरह थोड़ी सी खुदाई की जाएगी और घर के सीवर को चैम्बर से कनेक्ट किया जाएगा। कल से 3 दिन बंद रहेगी कृषि उपज मंडी। प्रदेश व्यापार महासंघ के आह्वान पर 3 सितंबर से 5 सितंबर तक 3 दिन कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। मंडी सचिव ने बताया कि व्यापारी मंडी समिति के अस्तित्व और किसान हित में मॉडल एक्ट के रूप में बदलाव की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में जिले भर में किसान इन 3 दिन तक अपनी उपज को लेकर मंडी में न आए, क्योंकि अगर व्यापारी ही नहीं होंगे तो उनकी उपज कौन खरीदेगा। बीच सड़क पर युवक को पुलिस ने ऐसा पीटा कि करना पड़ा रेफर। कैलाश में लोडिंग वाहन मालिक अमर सिंह शाक्य की पुलिस द्वारा पिटाई करने से हालात खराब होने पर शाक्य समाज के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने कैलाश अस्पताल थाने पर हंगामा किया। कैलाश से गाड़ी मालिक को मुरैना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। समाज बंधु और परिजन घायल युवक को जिला अस्पताल न लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। वहां शिकायत की तो पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने उप निरीक्षक राहुल उपाध्याय और प्रधान आरक्षक परमाल सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार पहाड़गढ़ रोड पर उल्टी साइड में पिकअप लोडिंग वाहन खड़ा करके मालिक अमर सिंह शाक्य इधर उधर हो गया। तभी वहां कैलाश थाने के उप निरीक्षक राहुल उपाध्याय, प्रधान आरक्षक परमाल सिंह और आरक्षक सुरेश कुशवाहा ने जब गाड़ी वाले को आवाज लगाई तो वह नहीं आया। पुलिस ने उसकी गाड़ी के पहियों की हवा निकालना शुरू किया तो मालिक दौड़कर आया और बोला, मेरी गाड़ी है। उप निरीक्षक उपाध्याय, प्रधान आरक्षक परमाल सिंह और आरक्षक सुरेश कुशवाहा ने अमर सिंह की बेरहमी से मारपीट कर दी। पिटाई के दौरान अमर सिंह की नाक से खून निकलने लगा। पुलिस स्टाफ उसको मौके पर छोड़ चला गया। जब वहां भीड़ एकत्रित हो गई और आक्रोश पनपने लगा, तब पुलिस की गाड़ी घायल को इलाज के लिए कैलाश अस्पताल लेकर पहुंची। वहां परिवार और समाज के लोग एकत्रित हो गए और हंगामा कर दिया। चिकित्सकों ने उसको मुरैना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन घायल को जिला अस्पताल न ले जाते हुए पहले कैलाश थाने पहुंचे। वहां काफी देर तक हंगामा किया। उसके बाद मुरैना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। वहां पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक राहुल उपाध्याय और प्रधान आरक्षक परमाल सिंह को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज करा रही हैं। 5 कॉलेजों में 4 करोड़ के फर्जीवाड़े में नहीं हुई कार्रवाई। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के नाम पर जिले के 5 कॉलेजों में 4 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। ये फर्जीवाड़ा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक हुआ है। यहाँ 5,670 छात्रों के नाम पर कॉलेज संचालक 7 करोड़ 2,36,284 रुपए विभाग से कमा चुके हैं, जबकि शासकीय पोर्टल पर पड़ी जानकारी में एक कॉलेज में जिस छात्र के नाम छात्रवृत्ति जारी की गई है, उसका बैंक स्वीकृति पत्रक और भुगतान पत्रक में अलग अलग नाम दर्ज है। वहीं अन्य कॉलेजों में बैंक और भुगतान पत्रक में अलग अलग नाम दर्ज है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया है।
इन सब का भुगतान सबलगढ़ की एक ही बैंक से किया गया है। इससे लगता है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा विभाग बैंक, सरकारी कॉलेज के नोडल और कॉलेज संचालक की सांठगांठ से किया गया है। अगर वर्ष 2013 से पहले की जांच कराई जाए तो और बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है, क्योंकि उससे पहले की जानकारी छिपाने के लिए पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। अशासकीय महाराणा प्रताप कॉलेज गुलालई सबलगढ़, अशासकीय महाराणा प्रताप पैरा मेडिकल कॉलेज गुलालई, अशासकीय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज पहाड़गढ़, सुभाष चंद्र पैरा मेडिकल कॉलेज पहाड़गढ़, विनायक पैरा मेडिकल कॉलेज गुलालई और शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। वैसे देखा जाए तो छात्र संख्या के हिसाब से कॉलेज की बिल्डिंग देखकर नहीं लगता कि ये मान्यता के नियमों का पालन करते हैं। इन कॉलेजों में पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वर्ष 2013 से 14, 2014 से 15, 2015 से 16 और वर्ष 2016 से 17 में महाराणा प्रताप सुभाष चंद्र शिवशक्ति कॉलेज के कुल 5,670 छात्रों के नाम पर 3,23,90,699 रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है। वहीं महाराणा प्रताप पैरामेडिकल, सुभाष चंद्र पैरामेडिकल और विनायक पैरामेडिकल के 503 छात्रों के नाम पर सिर्फ वर्ष 2013 से 14 में 78,45,385 रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है। इस तरह कुल 4,23,684 रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है, जिसमें छात्रों के फर्जी कागजात लगाए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में तो भुगतान के पत्रकों में 3 जगह अलग अलग नाम है, जबकि अन्य कॉलेजों में 2 जगह बैंक और विभाग की स्वीकृति के नाम अलग अलग हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि बैंक और स्वीकृति पत्रक में छात्र के नाम अलग अलग हैं। मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग विभाग की छात्रवृत्ति मामले में हुए फर्जीवाड़े की डिटेल लेकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले में होगी बाजरे की बम्पर पैदावार। अनुकूल मौसम को देखते हुए अन्नदाता ने इस खरीफ की प्रमुख फसल बाजरे की बोवनी निर्धारित लक्ष्य से 7,000 हेक्टेयर में ज्यादा कर ली। अब तक हुई बारिश और मौसम के मिजाज से खरीफ फसलों की सेहत अच्छी है और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही मौसम का मिजाज रहा तो इस पर गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बहुत अच्छे होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की प्राथमिकता के बावजूद विभाग दलहनी फसलों पर फोकस नहीं कर पा रहा है और इस बार लगभग सभी दलहनी फसलों में लक्ष्य से पिछड़ रही हैं। किसानों ने इस साल अब तक कुल लक्ष्य से भी ज्यादा बोवनी कर ली है। बीज वितरण में होती है मनमानी। किसान उम्मेद सिंह कहते हैं कि दलहनी फसलों पर सरकार की ओर से तमाम प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हैं, लेकिन उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। बीज वितरण में भी मनमानी की जाती है। आवारा गोवंश की समस्या तो अपनी जगह सभी फसलों के लिए है, लेकिन इसमें विभागीय उदासीनता भी बड़ा कारण है। अब जानिए कि दलहनी फसलों की जिले में क्या स्थिति है। दलहनी फसलों के लिए कुल 17,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन बोवनी 12,000 हेक्टेयर के करीब ही हो पाई है, जबकि ग्वार जैसी फसलों की बोवनी का रकबा इस साल बढ़ा है। तिल की बोवनी में भी करीब 2,500 हेक्टेयर से पिछड़ गई हैं। मुरैना उप संचालक कृषि कार्यालय SADO अशोक सिंह गुर्जर ने कहा कि इस साल मौसम अनुकूल है, इसलिए दलहनी फसलों में पिछड़ने के बावजूद किसानों ने कुल लक्ष्य से ज्यादा ही बोवनी की। बाजरे के लिए 1,64,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन किसानों ने 1,71,000 हेक्टेयर से ज्यादा में बोवनी कर ली। दलहनी फसलों में मैदानी अधिकारियों से रिपोर्ट मिल रही है कि किसान उजड़ने के डर से इससे दूर हो रहे हैं। आवारा गोवंश इसके लिए समस्या बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।